Assalamu alaikum. Today we will discuss about the some antihypertensive drugs classification. So आइए देखिए और इसको समझिए. मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं एक बड़े टॉपिक को छोटी सी क्लिप में कवर कर सकूं. So किस तरह हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ये एग्जाम्स में बार बार आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है. जनरली भी आपको नॉलेज होना चाहिए. अच्छा, तो हमने इसको एक निमोनिक के थ्रू याद किया हुआ है. वो निमोनिक हमारे पास इस तरह है कि ABCD ये हमारे पास निमोनिक बनता है. निमोनिक का मतलब ये है कि आप इजीली इन क्लासिफिकेशन को याद कर सकें. सही है. तो ABCD. ए मीन्स ए में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, जिसमें हमारे पास ACE इनहिबिटर्स आते हैं और ARBs आते हैं. सही है, जिसको एंजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहा जाता है. इन दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं. अच्छा, इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ACE इनहिबिटर में हमारे पास जो सफिक्स बनता है वो प्रिल होता है. जिस मेडिसिन के इन में प्रिल आता है तो इट्स मीन्स ये क्या है हमारे पास, ये ACE इनहिबिटर है. जैसे कि लिजनोप्रिल. सही है. इसके साथ साथ एनालेप्रिल है हमारे पास. आर्ब्स की हम बात करें, इसको भी मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि इसका जो सफिक्स बनता है वो कहलाता है सर्टान. जिस मेडिसिन के इन में सर्टान आएगा इट्स मीन्स कि ये आर्ब्स है. सही है. फॉर एग्जांपल लोसर्टान, वेलसर्टान. और इसके साथ साथ जब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं बी में, तो बी से आप नाम से याद कर सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स. इसमें क्या आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं. बीटा ब्लॉकर्स की पहचान क्या है, सफिक्स क्या है, तो वो है हमारे पास लोल. जिस मेडिसिन के इन में लोल आएगा इट्स मीन्स कि ये क्या है, ये है बेटा ब्लॉकर्स. फॉर इंस्टेंस हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं मेडिसिन की. एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, इसके साथ साथ मिटोप्रोलोल. सही है. लेबिटालोल. तो ये एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर्स के, कि इसकी जो इन में पहचान है वो लोल है. जिस मेडिसिन के इन में लोल आएगा इट्स मीन्स कि ये क्या है, बेटा ब्लॉकर से आपको पता होना चाहिए. थर्ड पर है हमारे पास सी, जिससे आप याद कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सही है. इसके अंदर हमारे पास दो सफिक्स आती है, इसकी दो पहचाने हैं. सही है. फर्स्ट वन है, इसके इन में क्या आएगा, डिपीन, जैसे कि एम्लोडिपीन. सॉफ्टवेयर का फार्मूला है नॉर्वेज का, एम्लोडिपीन. एक दूसरा हमारे पास इसकी जो सफिक्स बनती है वो है जैम. इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि डिल्टिया जैम. तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं. इनकी ये दो पहचान है, आपको पता होनी चाहिए. फोर्थ वन है हमारे पास डी, जिसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती है. एक है डिजिटेलिस, जिसमें हमारे पास डिजॉक्सिन आता है, और इसका जो पहचान है ये हमारे पास इन में क्या आएगा, ऑक्सिन आएगा. जैसे कि हमारे पास डिजॉक्सिन है तो ये कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं और ये डिजिटेलिस ग्रुप में आते हैं. इसका जो सेकंड सफिक्स बनता है, इसका जो सेकंड ग्रुप है वो ये है कि डायरेटिक्स. सही है. और डायरेटिक्स हमारे पास इसकी पहचान क्या है, सफिक्स क्या है, इसको मेनली तीन होते हैं हमारे पास. एक इसके इन में क्या आएगा, आइड आएगा. जैसे कि लेसिक्स फार्मूला है हमारे पास फ्यूरासिमाइड, लास्ट में इसका आइड आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि ये डायरेटिक ड्रग्स है हमारे पास. दूसरा जो सफिक्स हमारे पास बनता है इसका वो है थायजाइड. थायजाइड में भी हमारे पास लास्ट में आइड आता है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए थायजाइड को भी मैंने इसमें रख दिया है. थायजाइड में हमारे पास है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड हमारे पास, ये भी डायरेटिक्स में आता है. थर्ड वन है एक्टोन. तो ये जिस मेडिसिन के इन में एक्टोन आता है तो वो भी डायरेटिक्स में आते हैं. स्पाइरोनोलेक्टोन. सही है. स्पाइरोनोएक्टोन हमारे पास आता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. डायरेटिक्स अगर हम मजीद पढ़ते तो इसके मजीद क्लासिफिकेशन इसके अंदर आती है, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है. आप लोग फिलहाल ये चार ग्रुप्स याद करें. इन चार ग्रुप्स के अंदर आपके पास तकरीबन बनते हैं 6 क्लासिफिकेशन आपकी बनती है, और आप लोग इस 6 क्लासिफिकेशन को याद कर लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह.